थे अराउंड 2600 BC के अराउंड, जब हरिप्पन सिविलाइजेशन था, और इसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था। बट हेलो एवरीवन, मैं भी सो रहा था। मैं ऐसे ही लॉग आउट करने के बाद सो गया था, तो अभी मैं उठा हूँ। अभी मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, तो मैं आके देखा किचन का हाल, तो किचन का हाल कुछ इस टाइप का हो रहा है। पहले इसको समेटना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं सोच देखूँगा क्या बनाते हैं। बहुत कंफ्यूज था कि मुझे क्या बनाना है, और मैं सोच रहा था कि हलवाई बना लेता हूँ क्योंकि मुझे वही बनाना आता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि बेसन तो रखा ही है, और चीनी भी है, तो बेसन के लड्डू बनाते हैं। जो सोचा था वैसे ही बनाया। अब ये तो बन गया, अब करते हैं बेसन की भुनाई। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। मैं पहली बार बना रहा हूँ बेसन के लड्डू, और मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि मैं जो कर भी रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे इतना पता है कि घी में भूनना होता है, उसका थोड़ा रनी सा बैटर बनाना होता है, देन उसमें बूरा या फिर जो भी मीठा होता है वो मिला देना होता है। देखते हैं क्या बनता है। एक बात तो सच है, रात की क्रेविंग्स का कोई तोड़ नहीं है, तुम्हें कुछ खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी नींद भी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। अब बन नहीं रहा है तो अभी मैंने बेसन के लड्डू बनाने का सोचा है। पहली बार बना रहा हूँ तो पता भी नहीं कि कैसे बनेंगे, बस तो वही है, खाने लायक बन जाए मैं खा पाऊँ। भाई मेरे को लग रहा है ना, ये मैंने थोड़ा शायद ख़राब कर दिया है। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसन ना नीचे लग गया है, इसलिए वो जो पपड़ी काली काली पड़ दिख रही है ना, वो इसकी है शायद। पर मैंने तो ठीक किया था। अब ये बन के ही पता लगेगा भूनने के बाद कि ढंग से भून भी जाएगा या नहीं, या मैंने कुछ ज़्यादा इसमें डाल दिया या कम डाल दिया। नींद भी आ रही है। वैसे ऐसे बोला जाता है जो बेसन के लड्डू हैं वो इनिशियली एज एन मेडिसिन यूज़ किए जाते थे, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं पर हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ और जैगरी और ग्रेन्स डाले जाते थे अराउंड 2600 BC के अराउंड, जब हरिप्पन सिविलाइजेशन था,
और इसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता था। बट उसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए थे, उस टाइम पे जब शुगर इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, उसके बाद से इसमें शुगर डलने लगी थी। एंड उससे पहले जो सोल्जर्स होते थे, चोला सोल्जर्स जो थे, वो जब भी वॉर के लिए जाते थे, वो बेसन के लड्डू लेके जाते थे, क्योंकि एक तरीके से न्यूट्रिशनल डाइट मानी जाती थी उस टाइम पे। और देखो आज तक इस चीज़ को हम त्योहारों में, बस प्रसाद में और हर चीज़ में ये स्वीट यूज़ होती है। शायद ये हो चुका है। थोड़ी देर और भून लेता हूँ, थोड़ा इसको डार्क कर लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं उतारूँगा। तो ये मैंने भून लिया है अच्छे से। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद इसमें फिर मैं चीनी मिलाऊंगा जो हमने थोड़ी देर पहले पीसी थी। होप सो ठीक बनेगी, जैसा कि मुझे लग ही रहा था। नहीं बना। तो भाई अब रात के 3 बज चुके हैं और मैं 12 बजे से उठा हुआ हूँ, ये सोच के कि मैं कुछ बनाऊंगा, और मैंने 2 ढाई घंटे ऐसे ख़राब कर दिए और मैंने हलवा बनाया लड्डू की जगह। पर नहीं, कोई बात नहीं, खाने में ठीक लग रहा है, खा लेते हैं। अब हम कल मिलते हैं किसी नई एक्टिविटी के साथ। बाय बाय तब तक के लिए, और गुड नाइट। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।